नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर आ रही है। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी सरकार को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जहां सत्येंद्र जैन ईडी की गिरफ्त में थे तो अब उनकी जो न्यायिक हिरासत है वो एक बार फिर से बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि 14 दिन की न्यायिक हिरासत जो है सत्येंद्र जैन की बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद है। इसी के साथ ही खबर ये आ रही है कि जो गुजरात बीजेपी की टीम है वो अरविंद केजरीवाल के तथाकथित दिल्ली मॉडल की जांच करने आ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली मॉडल को लेकर के केजरीवाल जो है बड़े बड़े दावे करते हैं और वो ये कहते हैं कि उन्होंने किस तरीके से सरकारी स्कूलों का कायाकल्प किया है। वो कहते हैं कि उन्होंने हर एक क्षेत्र में मोहल्ला क्लिनिक बनाया है जिससे कि लोगों को सहूलियत मिलती है, और इसी की जांच करने के लिए, इसी का निरीक्षण करने के लिए अब गुजरात की बीजेपी टीम आई हुई है और वो इस बात का निरीक्षण करेगी कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जो दावा करते हैं उसमें कितनी सच्चाई है, उनके दिल्ली मॉडल की कितनी सच्चाई है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि इस खबर को लेकर के जब मनीष सिसोदिया को लगा कि उनके दिल्ली मॉडल की सच्चाई सामने आ जाएगी तो उन्होंने ट्वीट करके ये कहा कि हमने अपने 5 विधायकों की टीमें तैनात की हैं, जो कि बीजेपी जो टीम आ रही है गुजरात को उनको निरीक्षण करवाएगी दिल्ली मॉडल का। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि हम स्वागत करते हैं गुजरात बीजेपी निरीक्षण टीम का। जिसके बाद जो है बीजेपी के नेता परवेज साहिब सिंह ने भी इस पर पलटवार करते हुए कहा कि ये सीधे सीधे सच्चाई सामने आने की जो तिलमिलाहट है वो दिखाई दे रही है, क्योंकि मनीष सिसोदिया ये नहीं बताएंगे कि आपके मंत्री और आप खुद जो जा करके दिल्ली में जो दिल्ली मॉडल की बात करते हैं तो आपके बच्चे खुद प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। इसी के साथ ही यदि आप बीमार होते हैं या फिर आपके कोई रिलेटिव बीमार होते हैं तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं इलाज करवाने के लिए, न कि आपके द्वारा बनाए गए दिल्ली मॉडल में जाते हैं, क्योंकि कुछ खामियां जरूर होंगी जिसकी वजह से आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं, प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं। इसी के साथ ही आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों पहले ही दिल्ली के एलजी ने बड़ा एक्शन लिया था। आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से दिल्ली सरकार में भ्रष्टाचार के जो सिलसिले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, तो अब इस पर एक्शन लेना दिल्ली के एलजी ने शुरू कर दिया है। आपको बता दें विनय कुमार सक्सेना जो कि दिल्ली के एलजी है, उन्होंने पिछले दिनों 3 अधिकारियों को सस्पेंड किया था, जिसमें से 2 डीएम थे और एक खुद अरविंद केजरीवाल के ऑफिस में रहने वाला उनका डेप्यूटी सेक्रेटरी था, जिनको उन्होंने बर्खास्त किया था। जिसके बाद अब 2 और अधिकारियों पर विनय सक्सेना का ये गाज गिरा है और उन दोनों को भी निलंबित कर दिया गया है। तो ये एक हफ्ते के अंदर ही बड़ा एक्शन दिखाई दे रहा है उपराज्यपाल के द्वारा कि वो किस तरीके से दिल्ली सरकार में भ्रष्ट लोगों के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं और उन्हें जांच करने के बाद अगर आरोपी पाए जा रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, उन्हें सीधे तौर पर बर्खास्त कर दिया जा रहा है। आपको बता दें दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को अभी कुछ और दिन जेल में ही रहना होगा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार जैन की न्यायिक हिरासत स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने सोमवार को 14 दिनों के लिए आगे बढ़ा दी है। आपको बता दें विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने ये आदेश ईडी की उस याचिका पर दिया जिसमें सत्येंद्र जैन की न्यायिक हिरासत अवधि बढ़ाने की मांग की गई थी। इससे पहले दिन में न्यायाधीश ने ये कहते हुए याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था कि कार्यवाही के दौरान न तो सत्येंद्र जैन और न ही उनका प्रतिनिधित्व करने वाला कोई वकील अदालत में मौजूद था। वहीं सत्येंद्र जैन के हॉस्पिटल में भर्ती होने के बारे में बताए जाने के बाद कोर्ट ने ईडी को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिन में बाद में जैन की उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था। वहीं ऑक्सीजन का स्तर गिरने के बाद उन्हें पिछले सप्ताह दिल्ली के एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। आपको बता दें कि जज ने ईडी की याचिका पर दलीलें सुनी और जैन की न्यायिक हिरासत और 14 दिनों के लिए आगे बढ़ा दी है। आपको बता दें कि ईडी ने 57 वर्षीय जैन को 30 मई को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम यानी कि PMLA
आपराधिक धाराओं के कथित तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। इसी के साथ ही बता दें कि सत्येंद्र जैन को 20 जून को उनके ऑक्सीजन स्तर में गिरावट के बाद LNJP हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। जेल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा था कि उनका ऑक्सीजन लेवल नीचे गिर गया था और उनकी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी यानी कि ECG में कुछ बदलाव देखे गए थे, जिसके बाद उन्हें हृदय की जांच के लिए हॉस्पिटल भेजा गया। वहीं आपको बता दें, जिस तरीके से सत्येंद्र जैन पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया है और अब देखने को मिल रहा है कि उनकी 14 दिन की न्यायिक हिरासत जो है और ज्यादा बढ़ा दी गई है। इस मामले में लोग अब ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर अरविंद केजरीवाल जो है अपने भ्रष्टाचारी मंत्री को कब बर्खास्त करेंगे, क्योंकि देखने को मिला था कि पंजाब में जहां स्वास्थ्य मंत्री जो थे उनकी जो मौजूदगी है वो भ्रष्टाचार में पाई गई थी, तो उसके बाद वहां के CM भगवंत मान ने एक्शन लेते हुए उन्हें बर्खास्त कर दिया था और लोगों के सामने मिसाल बनने की उन्होंने हालांकि कोशिश की थी, लेकिन जिस तरीके से उपचुनाव हुए थे तो उसमें रिजल्ट साफ तौर पर देखने को मिला कि कैसे 3 महीने में बनी आप सरकार को उन्होंने सिरे से खारिज करते हुए पंजाब के लोग नजर आए, क्योंकि आप सरकार पंजाब में जब से बनी है तब से वहां पर जो कानून व्यवस्था है उसे ताक में रख दिया गया है। इसी के साथ ही जो आपके मंत्री हैं लगातार इस तरीके से भ्रष्टाचार के मामले में लिप्त पाए जा रहे हैं, तो लोग भी अब सवाल कर रहे हैं कि जहां पंजाब में एक्शन लिया गया ये दिखाने के लिए कि कैसे उनके मंत्री और उनके जो नेता हैं वो इस तरीके से भ्रष्टाचार नहीं करते, बल्कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हम कट्टर ईमानदार की सरकार हैं, तो उस चीज को दिखाने के लिए वहां पर ये किया गया था। लेकिन अब दिल्ली की बात आ रही है और दिल्ली के बाद में सत्येंद्र जैन जो हैं इस वक्त ईडी के गिरफ्त में है, उनसे पूछताछ की गई, मनी लॉन्ड्रिंग में उनका नाम सामने आया था। इसके बावजूद जो है अरविंद केजरीवाल उनका बचाव करते हुए दिखाई दे रहे हैं और उन्हें बर्खास्त अभी तक नहीं किया गया है। वहीं इस बारे में वो कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। हालांकि जब गिरफ्तारी हुई थी तब उन्होंने ये जरूर कहा था कि सत्येंद्र जैन जो है निर्दोष है, उन्हें फंसाया गया है और मैंने ये उनका जो केस है वो स्टडी किया है, ऐसा अरविंद केजरीवाल का कहना था। जब अरविंद केजरीवाल ये चीजें कह रहे हैं तो आखिर वो ईडी की हिरासत में क्यों है और उनकी जो रिमांड है वो क्यों इस तरीके से बढ़ रही है। वहीं दूसरी ओर खबर आ रही है कि अरविंद केजरीवाल के जिस दिल्ली मॉडल की चर्चा लगातार होती रहती है, अक्सर ये चर्चा देखने को मिलती है, तो अब उसकी हकीकत की पड़ताल करने के लिए गुजरात की बीजेपी टीम यहाँ पर आ चुकी है। आपको बता दें, गुजरात से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का एक प्रतिनिधि मंडल अरविंद केजरीवाल सरकार के दिल्ली मॉडल का निरीक्षण करने के लिए आज यानी कि मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी का दौरा करने वाले हैं, जिसमें पूर्व मंत्री से लेकर के विधायक मौजूद हैं। आपको बता दें, भाजपा की दिल्ली इकाई के उपाध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि 17 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल में पूर्व मंत्री, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष और गुजरात से भाजपा के विधायक शामिल होंगे। इसी के साथ ही गुजरात में इस साल के अंत में चुनाव होने वाले हैं और आम आदमी पार्टी राज्य में अपना आधार बनाने की लगातार कोशिश कर रही है। अरविंद केजरीवाल और आपके कई वरिष्ठ नेता हाल ही के महीनों में बैठकों और रोड शो के जरिए राज्य का दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि सचदेवा ने साथ ही ये कहा कि भाजपा प्रतिनिधि मंडल अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान देखेगा कि कैसे गुजरात में चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल द्वारा झूठे प्रचार द्वारा आधारित दिल्ली मॉडल को प्रचारित किया जा रहा है। और साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य के भाजपा नेता पानी और बिजली आपूर्ति समेत हर क्षेत्र में अरविंद केजरीवाल सरकार के तथाकथित दिल्ली मॉडल की हकीकत का पता लगाएगा। आपको बता दें कि इसी के साथ ही जहां मनीष सिसोदिया ने इसको लेकर के ट्वीट भी किया। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया ने इस बात को ट्वीट करते हुए लिखा कि अखबार से पता चला कि गुजरात भाजपा के टीम दिल्ली के स्कूल मोहल्ला क्लिनिक देखने आ रही है। हमने गुजरात की इस टीम के स्वागत के लिए और इन्हें स्कूल व मोहल्ला क्लिनिक दिखाने के लिए 5 विधायकों की टीम बनाई है। साथ ही उन्होंने 5 विधायकों का नाम भी दिया, जिसमें अतिशी, सौरभ भारद्वाज,
संजीव झा, कुलदीप कुमार और गुलाब सिंह मौजूद है। इसी के साथ ही इस पर तंज कसते हुए बीजेपी नेता प्रवेश साहिब सिंह ने ट्वीट कर कहा, सच्चाई सामने आने की तिलमिलाहट। मनीष जी, ये भी बताना कि कैसे आपके विधायक, मंत्री और उनके परिवारजनों के बच्चे सरकारी स्कूलों की जगह महंगे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं और सरकारी अस्पतालों, मोहल्ला क्लिनिक की जगह आप लोग क्यों मैक्स, अपोलो जैसे महंगे हॉस्पिटल में इलाज करवाते हैं। आपको बता दें कि उन्होंने सीधे तौर पर मनीष सिसोदिया और आप सरकार को निशाना बनाते हुए ये बताया है, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाता है कि आपके जो नेता हैं और आपके खुद अरविंद केजरीवाल जो कि संयोजक हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो लगातार ये दावा करते हैं कि उनकी दिल्ली मॉडल जो है बहुत ही अच्छा है और लोग जो हैं इसे देखते हैं, इसकी तारीफ करते हैं और इसकी वजह से दिल्ली के लोगों को सहूलियत मिलती है। लेकिन अब उनके लिए ये जो है ये बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि अब गुजरात बीजेपी की टीम दिल्ली में आ गई है और वो इस बात का निरीक्षण करेगी कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ये दावा करते हैं और जिसके आधार पर वो गुजरात में भी इस तरीके से बात कर रहे हैं, जहां उन्होंने हिमाचल प्रदेश में भी इस तरीके से रोड शो में ये बातें कही हैं, तो इस बात में कितनी सच्चाई है और क्या वाकई में जो उनका दिल्ली मॉडल है वो कितना सफल है, इस बात का निरीक्षण गुजरात बीजेपी टीम के द्वारा किया जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें, दूसरी खबर ये आ रही है कि लगातार दिल्ली के उपराज्यपाल का भ्रष्टाचार को लेकर एक्शन जारी है और केजरीवाल सरकार में हुए भ्रष्टाचार के मामले में लिप्त लोगों को बर्खास्त किया जा रहा है। आपको बता दें कि राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने भ्रष्टाचार के एक मामले में शुक्रवार को हौस खास जमीन मामले में 2 और अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। आपको बता दें, दिल्ली विकास प्राधिकरण की जमीन को गलत तरीके से नाम कर देने के मामले में हौस खास क्षेत्र के कानून के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है, ऐसा बताया गया है। वहीं उपराज्यपाल कुछ दिन पहले ही 3 अधिकारियों को भी निलंबित कर चुके हैं। आपको बता दें कि हौस खास क्षेत्र के सब रजिस्ट्रार डीसी साहू को एक निजी व्यक्ति की मिलीभगत से डीडीए की प्राइम लोकेशन की भूमि को ट्रांसफर करने के लिए राजस्व रिकॉर्ड की जालसाजी से जुड़े गंभीर कदाचार और भ्रष्टाचार के मामले में निष्पक्ष जांच के लिए निलंबित कर दिया गया है। आपको बता दें, इसी मामले में इस क्षेत्र के रिकॉर्ड रूम प्रभारी और कानूनगो रमेश कुमार को भी निलंबित कर दिया। इसी तरीके से आपको बता दें, जब से दिल्ली के नए उपराज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, लगातार वो एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं और दिल्ली के सरकार में जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है उनके खिलाफ लगातार एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और उन्हें बर्खास्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।